हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का ही हिस्सा है। और अब आइए हम देख लेते हैं कि इसके अंदर वेटेज कितना है। वेटेज का मतलब कितने नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, बन के आ सकते हैं। तो इसका वेटेज है 3 से 4 नंबर का, ठीक है। और एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का इसमें से बन के आएगा। अब ये ज्योमेट्री का ही दो हिस्सा है। ज्योमेट्री के अंदर 6 और 3 नंबर का, 3 नंबर तो ये इस वाले कंस्ट्रक्शन का आएगा और 6 नंबर आएगा सर्किल में से, ठीक है। तो 9 मार्क्स पूरी की पूरी क्या है, ज्योमेट्री, जिसमें से इस कंस्ट्रक्शन का कितना है, 3 या 4 नंबर, ठीक है। और सर्किल जो है वो है 5 या 6 नंबर का, ठीक है। तो ये था हमारा इसका वेटेज। आइए हम इसका 11.1 एक्सरसाइज 11.1 का हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग गिवन द जस्टिफिकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन आल्सो, ठीक है। इनका क्या है, जस्टिफिकेशन भी देना है। कंस्ट्रक्शन तो बनानी ही है, स्टेप्स भी लिखने हैं, ठीक है। और हमें इसके जस्टिफिकेशन भी देनी है, ठीक है। तो पेपर के अंदर जस्टिफिकेशन आप ऑप्शनल होता है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो लिख के ही आ जाइएगा, टाइम होता है हमारे पास काफ़ी मैथ के अंदर, ठीक है। तो आप जस्टिफिकेशन भी लिख के आ जाइए, कुछ नहीं, 4 लाइन की जस्टिफिकेशन होती है, ठीक है ना। तो स्टेप वाइज स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ड्रा करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, ड्रा करना, ठीक है। कि हम क्या बनाएंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन है वो बनाएंगे। फिर सेकंड नंबर जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, ठीक है। जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो लिखने हैं, ठीक है। थर्ड जो है इसका हम जस्टिफिकेशन देंगे, इसको जस्टिफाई करेंगे, ओके, जस्टिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हमें इस क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, ओके। कोई हर एक स्टेप के इसके कुछ ना कुछ नंबर होंगे, जैसे कि इसके 2 मार्क्स इसके होंगे, 2 मार्क्स इसके होंगे, ठीक है। इसको अगर लिख देते हैं तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। टीचर भी खुश हो जाता है कि बच्चे को सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ड्रा करना, और कंस्ट्रक्शन के 2 मार्क्स होंगे, मीन्स टू से यहाँ पर 4 मार्क्स हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। कमेंट कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पक्का कमेंट करना, मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटू द रेशियो 5:8। 5:8 में क्या करना है, डिवाइड करना है। मेजर द 2 पेयर्स, जो 2 पेयर्स निकलेंगे मतलब 5 पार्ट्स का जो रेशियो आएगा उसको, और 8 पार्ट का जो रेशियो आएगा, जो 2 पार्ट्स आएंगे उन दोनों पार्ट्स को भी मेजर करना है और उनकी मेजरमेंट हमें बतानी है कि कितनी मेजरमेंट आई है, ठीक है। तो आइए हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, ड्रा। तो आइए ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली जो कि है, हम मान लेते हैं 7.6। मैं यहाँ पर विदाउट स्केल लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको अपने वहाँ पर पेपर के अंदर या जो आप इसको सोल्व कर रहे हैं फेयर वर्क में, उसको आप स्केल के थ्रू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लाइन सेगमेंट को मान लेते हैं 7.6 सेंटीमीटर, ओके। तो हमने क्या ड्रा कर लिया, यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट को हमने ड्रा कर लिया जो कि है 7.6 सेंटीमीटर। हमें इसी लाइन को क्या करना है, रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम रेशियो में कैसे डिवाइड कर सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। तो हमें रेशियो में डिवाइड करने के लिए आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ओके। अगर हम एक ट्राइंगल से किसी भी एक साइड से के पैरेलल दूसरी कोई साइड खींचते हैं, दूसरी कोई लाइन खींचते हैं, और वो लाइन बाकी 2 लाइंस को क्या करती है, काटती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इक्वल रेशियो में काटेगी, ठीक है। तो ये क्या था, बीपीटी थ्योरम। कौन सी, बीपीटी थ्योरम, कौन सी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। कौन सी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये क्या होगा, तो इस थ्योरम के से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट डिवाइड हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनका रेशियो मान लेते हैं हम, इसका रेशियो 3:2 से डिवाइड किया है इसने। तो ये इधर वाला भी 3:2, ठीक है, 2 ही होगा, ओके। समझ में आया।
ये वाला रेशियो भी क्या होगा 3:2 होगा। ठीक है, ये क्या है बीपीटी थ्योरम। तो इसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको 5:8 में डिवाइड करेंगे इस लाइन सेगमेंट को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। ठीक है, लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, तो आइए हम एक एक्यूट एंगल लेते हुए हम क्या खींच लेते हैं, हमने क्या लिया, एक एक्यूट एंगल लिया। ठीक है, और एक्यूट एंगल लेते हुए हम क्या खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या खींच ली, लाइन खींच ली। ओके, जो कि कितने भागों में डिवाइड करनी है, इसको हम थोड़ा सा और लंबा ले लेते हैं। एक्यूट एंगल हमने ये ले लिया। ठीक है, और ये हमने ले लिया इसका एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल ले लिया। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से हमें क्या लेना है, छोटा लेना है। ठीक है, अब हम इसको बराबर बराबर कितने भागों में बांट लेते हैं, कितने भागों में, 5 और 8 का रेशो दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को जोड़ के 13 बराबर बराबर 13 भागों में इस लाइन को, जो कि है ए, और इसको हम ले लेते हैं, इस लाइन को हम लिख लेते हैं, इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम x। ठीक है, ए एक्स लाइन को हम 13 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो आप कैसे लेंगे, आप लेंगे कंपास लेंगे, कंपास को एक बराबर खोल लेंगे। ठीक है, इतना ले लिया और इतने इतने बराबर बराबर भागों में इसको बांट लेंगे। हमने ये क्या कर लिया, 13 भागों में बांट लिया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं A1, A2, A3, 13। ठीक है, इन भागों में हमने इसको बांट लिया है। ठीक है, और इनका हमने नाम भी दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन से A13 जो लाइन आई है, इसको 20 से हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो आइए हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने क्या किया, ज्वाइन कर दी है, इस लाइन को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दी है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, कितने भागों में बांटना है, 5:8। तो यहाँ से A5, तो 1 2 3 4 5 भाग हो गई है। तो यहाँ पर A5 से हम क्या करते हैं, जो A13B जो लाइन है उसके पैरेलल लाइन खींचनी है। तो हम कैसे खींचेंगे, जितना एंगल ये है हमारा, ठीक है, जितना एंगल ये है हमारा, उतना ही हम यहाँ पर एक एंगल लेंगे। ठीक है, और क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे जो कि पैरेलल होनी चाहिए इसके। ठीक है, तो आइए हम पैरेलल लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम पैरेलल लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, जो कि इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो AC यहाँ पर देखिए, AC एंड CB, AC रेशियो CB जो निकल के आया वो क्या आया 5:8। ठीक है, अब हम इसको और इसको मेजर कर लेते हैं। तो AC को हम जब मेजर कर लेंगे कंपास से, तो AC आ जाएगा, AC को जब हम कंपास से मेजर करेंगे तो AC आ जाएगा हमारे 2.9 सेंटीमीटर, एंड CB को जब हम मेजर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4.7 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमारा फिगर ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, जो भी ड्राइंग बनानी थी, ज्योमेट्री बनानी थी, वो हमने बना दी है। अब हमें इसका क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो आइए हम कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। फर्स्ट है, ड्रा लाइन सेगमेंट AB 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर AB एक लाइन खींच लेते हैं, जिसको हमें 5:8 में डिवाइड करना है। ठीक है, सेकेंड इज ड्रा ए रे AX हम एक रे ड्रा कर लेते हैं विद एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल से। ठीक है, ऑन पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड, डिवाइड AX इन 13 इक्वल पार्ट्स। हम क्या करते हैं, AX को, जो हमने AX ड्रा की थी रे, उसको हम 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्यों कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या दिया हुआ है 5 और 8, जो कि इनको प्लस करते हैं तो हमारा क्या रेशियो क्या मिल जाता है, पॉइंट्स, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाते हैं, 13। तो 13 में डिवाइड कर लेते हैं, सच दैट इनको नेम दे देते हैं A1 A2 A3 एंड A13 तक, है ना। और इस तरह से देते हैं कि A1 इक्वल टू A2, A2 इक्वल टू A3, मतलब सारे जो है, सारे जो पॉइंट्स हैं, वो सारे जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है, ज्वाइन पॉइंट A13 एंड B विद लाइन A13B। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, A13 से B तक इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है, ड्रा ए पैरेलल लाइन फ्रॉम पॉइंट A5 टू
A13B लाइन, ठीक है, जो A13B लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसके पैरेलल लाइन हम खींचेंगे A5 से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 6th, दैट लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट सी। ए बी के ऊपर ये जो लाइन जो है, पैरेलल लाइन हमने खींची A5 से, वो ए बी को सी पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, सच दैट, इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी कि ए सी और सी बी का जो रेशियो है, ए सी इस लाइन का यहाँ से लेके यहाँ तक इसका और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो रेशियो है वो 5:8 होगा। एंड ए सी का जो मेजरमेंट है वो 2.9 सेंटीमीटर और सी बी का जो मेजरमेंट है वो 4.7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आइए हम जस्टिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी देख लेते हैं। 2 लाइन का जस्टिफिकेशन है, ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जस्टिफिकेशन क्या होगा, क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का जस्टिफिकेशन है, हमें वो और देखना है, ठीक है। तो आइए, तो जस्टिफिकेशन है, हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी एंड A13 ट्राइंगल में जो ए सी है, A5C लाइन इज़ पैरेलल टू A13 लाइन, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बाई बीपीटी थ्योरम से हम लिखेंगे, यहाँ से क्या लिख लेंगे हम बीपीटी थ्योरम से, कि जो AC जो है, AC का जो रेशियो है CB से, वो क्या होगा, A5 रेशियो होगा A13, ठीक है। और वो क्या है, वो हमारे जो रेशियो है वो क्या दे रखा है, ठीक है, ये किसके बराबर है, 5:8 के बराबर है, दैट्स इट। तो AC का जो हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये 5:8 के बराबर दिख रहा है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये हेंस जस्टिफाइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा जस्टिफिकेशन हो गया, सिर्फ 2 लाइन का जस्टिफिकेशन है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस कंस्ट्रक्शन को, इसको आप खुद करने की कोशिश कीजिए आराम से। जो हम बनाते जा रहे हैं वो हमें सिर्फ अपनी भाषा के अंदर, अपनी लैंग्वेज में वो चीज़ें हमें सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है, और फ्री के नंबर 4 हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।